डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से जोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, कश्मीर पुलिस कस्टडी से छूटने के बाद अपने सलीम वास्तिक भाई ने एडम सीकर की लाइव स्ट्रीम से जुड़कर अपनी आप बीती बताई। सलीम भाई ने बताया किस तरह एक्स मुस्लिम समीर, एक्स मुस्लिम एहसान और खुद उनके साथ किस तरीके का क्रूर बर्ताव किया गया। इन तीनों एक्स मुस्लिमों के अरेस्ट होने से इन अरबी गुलामों में बहुत ज्यादा खुशी का माहौल है। तरह तरह के कमेंट देखने को मिल रहे हैं। इन अरबी गुलामों के हिसाब से पहलगाम अटैक सही है, पर इन तीनों एक्स मुस्लिमों का वहां पहुंचकर प्रोटेस्ट करना गलत है। ये हैं साकिब एहसान, इन्होंने अपने अब्बू का लोगो भी लगा रखा है। ये कमेंट करते हैं अब कभी नहीं आएंगे तीनों स्ट्रीम पर, चैनल तो गया इनका। तो बेटा तुमको बता दें, अब इन तीनों का चैनल पहले से भी ज़्यादा बड़ा बनेगा। इन तीनों ने तुम लोगों की नफरती सोच को दुनिया के सामने लाकर रख दिया है। एक ये दूसरे जॉम्बी हैं IYI इंडियन के नाम से, जो भारत में रहते हैं और भारत को ही बर्बाद करने का सपना देखते हैं। ये हमारे चैनल को कंप्लेन करते हुए लिखते हैं, डियर यूट्यूब टीम, I am deeply concerned about the content being shared in this video. This is spreading hatred and misinformation that is embarrassing the already tense situation for Muslims in India. The individual behind this video appearing to be deliberately misquoting and promoting divisive narratives, seemingly for views and monetary gain. As a responsible platform, I urge you to please look into this matter seriously and consider removing this harmful content. तो देखा दोस्तों, ये लोग किस तरह रिपोर्टिंग करते हैं। ये लोग खुद आतंक फैलाते हैं और खुद को ही विक्टिम बताते हैं। जितनी आज़ादी इन लोगों को भारत में है, इतनी आज़ादी इन लोगों को इस्लामिक कंट्री में भी नहीं मिलेगी। इसीलिए हम इन लोगों से कहते हैं, इन लोगों को भारत में तकलीफ है तो भारत छोड़कर चले क्यों नहीं जाते। दोस्तों, आप लोगों ने देखा ये लोग हमारे चैनल की किस तरह रिपोर्टिंग करते हैं, जिसके चलते हमारी वीडियो को बैन कर दिया जाता है। इसीलिए हम आप लोगों से बार बार गुजारिश करते हैं, हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, जिससे वीडियो बैन होने से बची रहे। जिस तरीके से ये लोग हमारे चैनल की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इसको देखते हुए ऐसा लगता है हमारे चैनल को कभी भी बैन किया जा सकता है। इससे बचने के लिए आप लोगों को हमारे चैनल से जुड़ना होगा। हम अपने चैनल को बचाने के लिए आप लोगों से अपील करते हैं, जो लोग हमारे चैनल के सदस्य बन सकते हैं कृपया जरूर बनें। जितने ज़्यादा सदस्य चैनल से जुड़ेंगे, इन जॉम्बियों की रिपोर्टिंग का असर उतना ही कम होगा। चैनल की सदस्यता का मासिक शुल्क भी बहुत मिनिमम है, जिसे आप लोग आसानी से पे भी कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं सलीम वास्तिक भाई एडम सीकर की लाइव स्ट्रीम से जुड़कर हम सबको क्या बता रहे हैं। लो जी दोस्तों, हमारे साथ सलीम वास्तिक साहब जुड़ चुके हैं। इनको लेते हैं। सलीम साहब, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया एडम साहब, आपने लाइव में मेरे को जोड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कर रहे हैं, रुक जाओ सर। थैंक यू सो वेरी मच। सलीम साहब, बात यह है यार कि मैं आपके आने से पहले कुछ इसी आपकी सारी जो सिचुएशन थी उसके ऊपर टिप्पणी दे रहा था। तो मैंने जब आपकी पहली वीडियो देखी थी, दरवाजे के सामने जो आपने बनाई हुई थी कि हमने बहुत एहतियात से बात करनी है और बड़े तरीके से बात करनी है, क्योंकि हम इधर गढ़ में पहुंच रहे हैं। तो मैंने कहा चलो, पहले तो मैंने कहा कि यार वहां जाना इनका गलत है, क्योंकि मैं तो कश्मीर को जानता हूं भाई, मैं गया हुआ हूँ, मैं पाकिस्तान का देश हूँ, मुझे पता है कि पुलिस क्या है वहां पे, मुसल्टों की और सारा कुछ क्या है, मैं तो गया हुआ हूँ। लेकिन मुझे पहले तो जब मैंने देखा तो मैंने कहा यार ये गेम खराब करवाएंगे। फिर उसके बाद जब मैंने आपकी ये वीडियो देखी तो मैंने कहा चलो यार, अक्लमंद बंदा है, तरीके से बात कर लेगा, हो जाएगी गेम सेट। लेकिन उसके बाद जब आपने वहां पे जाके बोला हम पहलगाम के अटैक वालों के ऊपर लानत भेजने आए हैं, मैंने कहा ये भी ठीक है। लेकिन अगला सेंटेंस जब आपने बोला ना इस्लाम पे लानत भेजने आया, मैं कहा अभी फंस गए भाई। देखिए बात ये है कि आप 90%, 80%, 70%, आई डोंट नो कितने मुसलटे हैं, वहां की तो पुलिस भी सारी मुसल्टी होगी। आप वहां पे कैसे कह सकते हैं? इंडिया कानून वहां पे चलता ही नहीं भाई। तो सर अब आप बताएं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, आपके जो सेंटेंसेस हैं उसमें एकदम चेंज कैसे आया? अच्छा, हम जो है वहां से ये जो हमारे साथ अमानवीय हरकत हुई है, ये जो हमारे साथ कृत्य हुआ है ना, इसकी हम उम्मीद आतंकवादियों से तो रखते थे और वहां की लोकल पब्लिक के साथ भी हम ऐसी उम्मीद रखते थे कि ऐसा वो कुछ कर सकते हैं हमारे साथ। लेकिन हमने ये सोचा भी नहीं था
कि वहां की पुलिस हमारे साथ ऐसा करेगी। पब्लिक ने नहीं किया, वहां की किसी ने हमारे साथ ऐसा। वहां की पुलिस ने और पुलिस के जो आला अधिकारी है ना, उन लोगों ने हमारे साथ ऐसी अमानवीय हरकत की है। वो उनके अंदर जिहाद घुसा हुआ है। वो तो उग्रवादी से भी खतरनाक है यार, वो तो आतंकवादी से भी खतरनाक है। तो हम लेकिन सलीम डरे साहब, नहीं है। हाँ मैं जी। नहीं, मैंने ये तो कहा ही नहीं आप डरे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि भाईजान आपकी उम्मीद क्यों थी कि वो नहीं करेंगे? वो भी तो मुसलमान ही है ना। मैं यही तो कह रहा हूं, हाँ आप तो पाकिस्तान में आओ ना, आपको दिखाएंगे ना। देखिए, मैंने कितनी दफा अपने चैनल पे दिखाया, पाकिस्तान में इस्लाम के खिलाफ बोलने वालों को पुलिस वाले ही मार देते हैं जेल के अंदर। तो भाई जब आप उतने हाँ ही तो चलिए वहां परसेंटेज के तो, करीब, हाँ चलिए वहां जी तो जो है इस्लाम का निजाम चलता है, लेकिन इंडिया के अंदर तो नहीं ऐसा होना चाहिए ना। इंडिया, कश्मीर इंडिया के अंदर ही तो है। सर, देखें बात यह है कि वहां पे भी इस्लाम, वहां पे भी जो निजाम है ना, जो लॉ है, लॉ में तो पुलिस नहीं मार सकती ना। तो जी पुलिस जी। कैसे मारती है? लॉ को तोड़ के ही मारती है वहां पे भी, राइट? हाँ तो यहां पे हाँ। भी लॉ को तोड़ के ही मारा है। लेकिन वो क्यों मार सकते हैं? क्योंकि वो मेजोरिटी में है। सर देखिए, जब वो मेजोरिटी में आ जाते हैं ना, तो उनके ऊपर शरिया आ जाता है। आज की जब मेरी वीडियो देखेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के ऊपर जो शरा लिखी गई है कि वो किस किसने करना है और कब कब करना है। तो उसके लिए पुलसला होना या ना होना ये मैटर नहीं करता है। व्हाट मैटर्स इज कि किसके पास उस वक्त ताकत है कि वो ये कर ले। मैं आपको दिखाऊंगा आज ही की स्ट्रीम में कि शरा के अंदर लिखा हुआ है, अगर तुम ये काम करो और तुम्हें पता हो कि तुम्हें नुकसान नहीं होएगा ये करके, तुम्हारी जान को नुकसान नहीं होएगा ये करके, तो कर दो। हाँ अगर तुम्हारी जान को नुकसान नहीं होगा। और लेकिन अगर तुम ये देखते हो कि उसके पास, अगले के पास तलवार है, ये मैं दिखाऊंगा, अभी अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। अगर तुम देखो कि अगले के पास तलवार पड़ी हुई है, ही हैज अ सोल्ड, और अगर तुम उसके इस बुरे काम से उसे रोकोगे और वो तलवार से तुम्हें कत्ल कर देगा, तो तुम उसे कुछ ना कहो, तो तुम उसके बुरे काम को ना रोको। सो इमेजिन करें कि ये चीजें सारी की सारी जो कुछ हो रहा है, एवरी सिंगल एक्शन, मैं शरा, शरीयत, कुरान, हदीस से साबित कर रहा हूं। आज मेरा तीसरा पार्ट है इसके ऊपर, तो बहुत बिल्कुल करेंगे बेहतरीन। सर। तो मैं तो, वैसे हमें तो बेनिफिट मिला है इस चीज का। आज जो है श्रीनगर और पहलगाम के अंदर हमारे नाम को बच्चा बच्चा जान गया है। और हमने वहां पे 3 एक्स मुस्लिम भी ढूंढ लिए थे, जिन लोगों ने कि हमारी मदद भी की है, हमारे साथ जुड़े रहे वो वहां पे। तो वो उन्होंने हमें खुद बताया कि सलीम भाई, यहाँ आपको सुन सुन के बहुत लोग अंदर से जो है हिल चुके हैं, लेकिन वो अब यहाँ मजबूर है कि यहाँ का कानून इतना गंदा है कि वो कुछ बोल ही नहीं सकते। तो अब आप लोगों को सुन सुन के हो सकता है कि वहाँ बहुत लोगों का ईमान खतरे में आ जाएगा और यहाँ पे भी अच्छे आदमी पैदा होने शुरू हो जाएंगे। तो हमें तो लग रहा है कि ठीक है, हमें थोड़ी बहुत अगर मेडल मिल भी गया है मार का, और हमें मौत भी दिखाई देगी एक बार को, तो कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट इसका अच्छा आने की उम्मीद हो रही है एडम भाई। जी जी एडम भाई। जी सर, मैंने सर लास्ट टाइम भी बोला था कि कोई भी जो मूवमेंट होती है ना, उसके लिए थोड़ा सा खून देना पड़ता है। लेकिन हाँ हाँ। मैं इतनी जल्दी जो है ना, वो सोच नहीं रहा था कि खून दिया चला जाएगा इतनी जल्दी। लेकिन भाई लोगों, सबसे पहले तो थैंक यू आपका कि आप इस तरीके से सोचते हैं और आप इससे पीछे नहीं हटे। और शुक्रिया। दूसरी बात यह है कि मैं तो हमेशा दुआ करता हूँ यार, किसी के साथ भी ऐसा ना होए। और मैं चाहता हूं कि हर कोई जो है सेफ और सिक्योर होकर काम करे, जितना भी सेफ्टी के साथ कर सकता है। क्योंकि सर देखिए, आगे से जो मान सकता है ना, वो डिसेप्शन, डिसीट और ओवर पावर करने की है। वो मान सकता इस चीज पे बिलीव ही नहीं करती कि आप लॉजिकल रीजनिंग के साथ डिस्कशन करो। वो इस चीज पे बिलीव ही नहीं करते। वो हाँ बिलीव वो करते नहीं करते हैं, जी। हाँ वो बिलीव करते हैं आवाज दबाने को, कि आवाज दबाई जाए। वो इस चीज पे बिलीव ही नहीं करते हैं कि इनके साथ डिस्कशन और डिबेट करनी है।
क्यों? क्योंकि यही चीज कुरान हदीस और सुन्ना बताती है। मुर्तदों को तो हाँ वैसे ही बता। जीने का हक नहीं है। हाँ तो ये तो सर बहरहाल मैं बहुत आभारी हूं आपका कि आप जुड़े। अरे वाह शुक्रिया यार। तो लास्ट टाइम भी वो जब आपने वहां पे वो किया था प्लान, तो मैंने कहा था मैं ज्वाइन करूंगा ऑनलाइन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपका At Kalyan Jewelers, get up to 50% off on making charges. Still doing 100 strokes to get the dirt out? Switch to 9Swirl Intelligent Wash. Senses fabric type and laundry load to automatically adjust the water level, wash time and wash rhythms. अच्छा ये भी एक हरकत कानून के खिलाफ है कि उनको किसी का चैनल डिलीट करने का कोई अधिकार नहीं है। वो भी उन्होंने अनऑथराइज्ड काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल। वो सर देखिए, वो तो सर एक से नहीं सुने। पहली बात कि वहां पे 3rd डिग्री देना बगैर परमिशन के। सर देखिए देखिए, किसी भी हाँ मुजरिम को, अगर मुजरिम हो, लेट्स से कि तुम लोग मुजरिम हो, लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कि ये जुर्म है, ठीक है, जो भी बोला आप लोगों ने वो जुर्म है, तो जब मुजरिम को पकड़ा जाता है तो फिर कोर्ट से अपील की जाती है और रिमांड लिया जाता है, ठीक है। बिल्कुल जब तक रिमांड नहीं लिया जाता तब तक वो हाथ नहीं उठा सकते, बिल्कुल। ठीक है। तो लेकिन पहले तो उन्होंने हाथ तो उठाना कोई ही गलत है। रिमांड नहीं लिया। हाँ भाई, वो रिमांड उन्होंने लेने के लिए उठाते ही कोर्ट में जाना पेलना पड़ेगा। शुरू कर दिया। उन्होंने तो उठाते ही Exactly. पेलना शुरू कर दिया। काफिर मुर्तद, तेरी तेरे पिछवाड़े में पूरी मैगजीन खोल लेंगे, तेरा देख क्या हाल होता है। बहुत भयंकर तरीके से यार। बिल्कुल। तो पहली बात तो ये कि जो उन्होंने पकड़ के भाई गालियां शालियां देते रहे हैं, ठीक है, वो ठीक है, लेकिन जब फिजिकल असॉल्ट किया है तो बाय डिफॉल्ट यही पहले तो गलत हो गया ना, बाय लॉ। क्योंकि बाय बिल्कुल लॉ फिजिकल असॉल्ट बिल्कुल। करने के लिए दे हैव टू गेट अ परमिशन फ्रॉम द कोर्ट फॉर द रिमांड, फिजिकल रिमांड। और फिजिकल रिमांड ऐसे ही नहीं मिल जाता हर किसी के खिलाफ। फिजिकल रिमांड उसके खिलाफ मिलता है जिसका पक्का पता हो, जिसका 80% हो कि यार ये तो किसी मेजर जुर्म में है, यानी उसे कत्ल शत्ल किया हुआ है या कोई मेजर जुर्म में है, हाँ तो फिर हाँ कहीं जाके हाँ आपको फिजिकल रिमांड की परमिशन मिलती है। वो भी नहीं ली गई। हाँ अच्छा, न- उसके बाद फोन ले लेना। फोन ले लेना ठीक है, फोन लिया जा सकता है, बिल्कुल, उसमें कोई कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फोन को पासवर्ड मांगा जा सकता है, बिल्कुल मांगा जा सकता है, हाँ इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये हाँ काम वेस्ट में अगर आप कभी जाओ, कभी सफर करो यूरोप में, यूरोपियन किसी कंट्री का, तो वो भी बाज दफा जो 2nd डिग्री ऑफ इन्वेस्टिगेशन है एयरपोर्ट पे, वो आपसे आपके फोन का पासवर्ड वगैरह लेते हैं, हाँ। लेकिन वो किसी चीज को डिलीट नहीं कर सकते। उनका काम है सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करना और देखना कि आपके फोन में क्या हो रहा है और आप क्या कर रहे हो। हाँ खाली और डिलीट ही बेसिकली नहीं, उन्होंने हमारी वीडियो जबरन हमें मार मार के वीडियो बनवाई और ये कहा कि इसमें बोल लो कि तुमने नशे के अंदर ये सब बातें बोली हैं, इसलिए हमसे गलती होगी, हमें माफ कर दो। और वो वीडियो बना के खुद हमारे चैनल पे अपलोड किए खुद, और फिर उसको डिलीट किया। हाँ, तो भाई ये जो सारे सिचुएशन की है, ये बाय डिफॉल्ट एवरीथिंग इज बाय अगेंस्ट द लॉ। तो यार इसके ऊपर आप लोग क्या कर रहे हो? लाइक एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल मेरा ये है और बहुत सारे लोगों का भी है, तो यार इसके लिए आप इंडियन कोर्ट में रिट दायर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये बताओ। नहीं नहीं गुरु, हमने ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया। हम केवल पब्लिक से अपील कर रहे हैं कि आप लोग ऐसे ऐसे कानून का बायकॉट करें, ऐसे कश्मीर का बायकॉट करें। जो कश्मीर में पर्यटक जाते हैं वो वहां पे उनको पैसा दे के आते हैं और उस पैसे से वो आतंकवाद को मजबूत करते हैं। तो ऐसे टूर पे जाना बिल्कुल गलत है और उसका बायकॉट कर देना चाहिए ताकि जिहादी जो है माली हालत से कमजोर हो जाए। तो बस ये काम कर रहे हैं हम, और ये बहुत जोरदार चल रहा है गुरु। वहां लोगों ने उनको कॉल कर करके बुरा हाल कर रखा है। तो हमें तो सपोर्टरों की बात चाहिए, सपोर्टर चाहिए, सपोर्टर खुद ही निपट लेंगे। लेकिन सर ये इसका बाय लॉ भी इसके ऊपर करना चाहिए आपको, हाँ एक करना केस चाहिए, खोलना चाहिए। लेकिन बस करना चाहिए गुरु, लेकिन बस मैं नहीं कर रहा।
नहीं, ये करना चाहिए, क्योंकि बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखिए आज हाँ एक, देखिए ये अकेले आपके साथ नहीं हुआ, ऑब्वियसली ये आपसे पहले बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा, नंबर वन। हाँ आप, लेकिन वो नजर नहीं आया किसी को, क्यों नहीं नजर आया? कि वो एक ऐसा एक्स मुस्लिम होगा या ऐसा बंदा होगा जो कि जिसके बारे में पता नहीं है किसी को, सही। राइट? तो लिहाजा उसकी बात बाहर नहीं निकली। हाँ अब ये आप तीनों के साथ हुआ है, तो जो जो लोग आपके साथ एसोसिएटेड हैं, मुझे पता है कि काफी इन्फ्लुएंसर लोग आपके साथ एसोसिएटेड हैं, तो यार उनके साथ मिलके इसके ऊपर एक केस डालो, बनता है इस वक्त। हाँ बनता तो है, लेकिन हमने सीधे आईजी साहब जो वहाँ के डीजी साहब हैं, डीजीपी जम्मू एंड कश्मीर, उनको हम मैसेज भेज रहे हैं कि प्लीज हमारे जो है, जो हमारे साथ अमानवीय हरकत हुई है इसकी इंक्वायरी करी जाए, और जितने भी थाने के पुलिस वाले इसमें इन्वॉल्व थे उन सबको बर्खास्त किया जाए। तो वो कर रहे हैं। उन्होंने आईजी साहब ने हमारे को वहां से बहुत अच्छे तरीके से सेफ्टी के साथ हमें निकाला और इज्जत के साथ हमें रवाना किया। हेलो। पे उन्होंने जब हमसे पूछा कि आपको और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे शेयर कर सकते हैं, हमने उनको उस वक्त शेयर नहीं की थी, क्योंकि हम डरे हुए भी थे वहां पे। थोड़ा इतनी चोट खाने के बावजूद आदमी ये थोड़ा सोचने लगता है कि एक बार यहाँ से निकल के फिर कार्रवाई करेंगे। तो अब हम यहाँ से सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए कार्रवाई कर रहे हैं, जैसे आपके चैनल पे बैठ के अब हम अपील कर रहे हैं कि साथी लोग हमारा साथ बने और एक्स मुस्लिमों के साथ खड़े हो जाएं। अगर लोग एक्स मुस्लिमों के साथ खड़े हो गए तो ये जिहादी अपना आप ही कमजोर हो जाएंगे। तो मैं वैसे कोशिश करूंगा, कल एसीपी साहब ने मुझे बुला रखा है, तो हो सकता है हम कुछ ना कुछ कर जाएं, हो सकता है। भाई मैं तो ये कहूंगा सर, इसके ऊपर लीगल एक्शन लें, क्योंकि जो कुछ हुआ हाँ वो इंडिया के कानून के खिलाफ हुआ। तो हाँ कानूनन बिल्कुल, जो वाकई खिलाफ में हुआ तो इंडिया इसके के ऊपर लीगल कानून एक्शन के होना खिलाफ। चाहिए। हाँ मांग तो हमने कर ली है, जो बड़े अधिकारी है उनसे तो हमने कर ली है मांग, और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम इसकी कार्रवाई करके जो जो आदमी इसमें लिप्त है उसको जो है बर्खास्त करेंगे। तो देखते हैं क्या क्या होता है। क्योंकि सर वो होता ही है कि बर्खास्त होते नहीं है ये लोग, ये होता ही है कि ये ना थोड़ी देर के लिए ये सस्पेंड कर दिए जाते हैं नहीं, और फिर उसके सस्पेंड बाद से वापस हम आए कुछ थे। नहीं है, हम तो बर्खास्त चाहते हैं। बिल्कुल वो वर्दी के लायक नहीं है, वो कानून के लायक नहीं है, कानून वो प्रशासन में काम करने के लायक नहीं है, वो इस्लाम के गुलाम है। वो वहां पे भी जो है तनख्वाह तो प्रशासन से ले रहे हैं, लेकिन काम इस्लाम का कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इसके ऊपर सर देखिए, हम सबके जो जितने भी चैनल्स हैं वो एक खास नंबर ऑफ पीपल तक हैं, इसमें सिक्युलर लोग शामिल नहीं है। आप देखते हैं कि हमारे चैनल अगरचे जितने बड़े हों जितने छोटे हों, हमारे पास जो लोग हैं वो बड़े मिनिमलिस्टिक हैं। तो हाँ इसको बड़े लेवल के ऊपर लेके जाना बहुत जरूरी है, और इसके लिए कोर्ट में अपील दायर करना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको कहूंगा चलो कि हिट द आयरन व्हेन द आयरन इज हॉट। चलो देखते हैं दोस्त, करते हैं कोशिश। वैसे हम अपनी तरफ से जो है अपनी बात तो रख ही रहे हैं, कानूनी कार्रवाई भी देखते हैं कि कहाँ तक हो सकती है, करेंगे कोशिश। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अपना सर आप बिल्कुल लोगों ख्याल का साथ रखिएगा। मुझे चाहिए। पता है कि आप इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं, तो मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं खाना चाहूंगा। क्या कहना चाहेंगे सर आप दोस्तों को? बस मैं दोस्तों से यही अपील करना चाहूंगा कि एक तो कश्मीर का बायकॉट कर दें, बिल्कुल वो जिहादी लोग हैं, और उनको वाकई में फंडिंग जो मिलती है सारी पर्यटक से मिलती है। ये जो टूरिस्ट वहां पे जाते हैं ये फंडिंग ही है उनको। टूरिस्ट जो है उनको पैसा दे के समझो ये कह रहे हैं कि खरीदो इनसे गोलियां, और जब अगली बार हमारा परिवार आए तो इन्हीं गोलियों से उनको भून देना। तो हम खुद अपना पैसा उनको दे रहे हैं अपने आप को मरवाने के लिए। तो अगर घूमना है हिमाचल घूमो, उत्तराखंड घूमो, एक से एक खूबसूरत इलाके हैं वहां घूमो। कश्मीर का बायकॉट कर दो, श्रीनगर का बायकॉट कर दो, पहलगाम का बायकॉट कर दो। आपने देखा होगा एडम भाई
जो बॉर्डर जुड़े हुए हैं वो खाली कश्मीर से ही थोड़ा ही जुड़े हुए हैं, गुजरात से भी जो है पाकिस्तान के गुजरात से भी जो है इंडिया के बॉर्डर जुड़े हुए हैं, और जगह से भी जो है इसके बॉर्डर जुड़े हुए हैं पाकिस्तान के। लेकिन आतंकवादी एक्टिविटी जो होती है वो कश्मीर से ही इसलिए होती है क्योंकि वहां के लोग इनको एक्टिविज्म के लिए जगह देते हैं, इनको आतंक के लिए इनका साथ देते हैं, अंदर से इनको मदद मिलती है, इसलिए वहां पे आतंकवाद फैलता है। बाकी और जगह पे कोई आतंकवादी एक्टिविटी नहीं होती क्योंकि इनको वहां कोई हेल्प नहीं मिलती अंदर से। ऐसा जी इसमें थोड़ा सा फर्क ये भी है कि वहां पे मेजोरिटी मुसलमानों की ज्यादा है, इस वजह से। हाँ ये भी है असल में इस वजह से, क्योंकि देखिए मैं आपके आने से पहले जब सैटरडे को भी स्ट्रीम की थी और मैंने यही बताया था, और फेस टू फेस में रिजवान साहब भी यही बता रहे हैं और मैं भी यही बता रहा हूँ। मैंने लास्ट वेडनेसडे भी यही कहा था, मैंने सैटरडे को भी यही कहा था कि भाईजान जो तीसरा रुकन है ना, रिजवान साहब ने फेस टू फेस में उन्होंने उसको तीसरा रुकन कहा है, तो मैं ये इस चीज में उनकी जुबान बोल रहा हूँ कि तीसरा रुकन वो है जो कि इंडिया के अंदर बैठा, ठीक है, जो कि अंदर बैठा इंडिया के, वो सपोर्ट करता है। जब तक वो सपोर्ट नहीं करेगा बाहर से कोई नहीं आ सकता। अब आपने कहा कि नीचे जो है और भी बड़ा बॉर्डर लग रहा है पाकिस्तान से, भाईजान वहां पे अंदर बैठा हुआ रुकन जो है ना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसके पास पावर नहीं है, इसलिए वहां से नहीं आते आतंकवादी। वो ऊपर से इसलिए आते हैं कि वहां पे तीसरा रुकन बैठा हुआ है जो उसको वहां पे पनाह देता है, रात को दरवाता है, उसको खाना देता है, उसको उसका ये मैप क्लियर करके देता है। ये जो तीसरा रुकन है ना, ये इंडिया के अंदर बैठा हुआ है, हाँ, जो उनको हेल्प कर रहा है। एग्जैक्टली तो लिहाजा देखिए वंस अगेन बात वहीं पे आ जाती है कि जी ये मानसिकता जो है, ये इस्लाम में देश नहीं होता, इस्लाम में दर होते हैं। दारुल इस्लाम यानी कि घर इस्लाम का, और दारुल हर्ब यानी कि लड़ाई का घर। और इंडिया में चूंकि इस्लाम का शरअ नाफिज नहीं है, लिहाजा वो लड़ाई का घर है। बिल्कुल। तो द होल आइडिया इज कि यार अंदर जो बैठा हुआ तीसरा रुकन है ना, आपने सबसे पहले तो उसको पकड़ना है, क्योंकि अगर आप उसको नहीं पकड़ेंगे, और देखें ये जो आपके पुलिस वाले हैं, ये वो रुकन है, ये वो रुकन, ये वो तीसरा रुकन है, ये वो तीसरा रुकन है। जब, और इसीलिए मैंने कहा सर, लोग कह रहे हैं नाजिया इलाही से राब्ता करें, आपका कांटेक्ट है साहिल साहब के साथ, तो साहिल साहब से नाजिया इलाही का कांटेक्ट लें, जो कि लॉयर भी है मेरे पास, नाजिया जी का है मेरे पास कांटेक्ट, हमारी बात हो जाती है। उनके थ्रू इसको लीगल लेके चलें। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे मुताबिक कि आप लोग, क्योंकि आप लोग गुजरी है, लिहाजा आप लोग ही कर सकते हैं, कोई और तो कर नहीं सकता, लिहाजा आप लोग इसको नाजिया इलाही के थ्रू इसको लीगल प्रोसिक्यूशन में लेके चले। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ, क्योंकि देखिए आर्मी तो बॉर्डर पे लड़ सकती है ना, अंदर किसने लड़ना है? पुलिस ने। देखिए मुल्क की अंदरूनी हिफाजत पुलिस ने करनी है, और अगर पुलिस जो है वो इसी मानसिकता के साथ है, तो भाईजान दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द थर्ड रुकन, जो कि अंदर से उनको सपोर्ट करती है। बिल्कुल। तो जरूर नाजिया इलाही से राब्ता करें। खत्म करना जरूरी है, इन्हीं लोगों को खत्म करना जरूरी है पहले। एग्जैक्टली तो आप लाजमन नाजिया इलाही से राब्ता करें और इसको जो है ना आगे लेके चलें केस को। शुक्रिया, मैं आपने ये मुझे बढ़िया याद दिलाया, मुझे तो दिमाग में भी नहीं था कि नाजिया इलाही जी एडवोकेट है, दिमाग में भी नहीं रहा था, जबकि पता है मुझे कि वो एडवोकेट है। तो मैं अब आज ही बल्कि अभी जाके दुकान पे अपनी नाजिया जी से बात करता हूँ और करते हैं कुछ ना कुछ, करते हैं कोई। अच्छा दोस्त, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, लव यू यार। धन्यवाद सर, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।